बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज भिंडी बनाएंगे कुछ नए अंदाज से, बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। पहले भी मैं वीडियो दे चुकी हूँ जो कि सबको बहुत पसंद आई भिंडी। तो भिंडी को बहुत अच्छा सा आपने ड्राई करना है, तभी भिंडी बहुत अच्छी बनेगी। और भिंडी की ये साइड में हटा रही हूँ फ़िलहाल, यहाँ से काट के सारी भिंडी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि भिंडी बिल्कुल ड्राई है और सारी भिंडी काट के दिखाती हूँ आपको। तमाम भिंडी को काट लिया और सेंटर से इस तरह एक कट लगाना है और एंड तक काटना है। कट एक साइड पे होना चाहिए। तमाम भिंडी को कट लगा दिए। और ये मसाला है, ये है खटाई पाउडर 1 टेबल स्पून और ज़ीरा और धनिया पाउडर कुटा हुआ 1 टेबल स्पून और हल्दी 1/4 टीस्पून और लाल मिर्च ½ टी स्पून और नमक ½ टी से थोड़ा कम। और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। ये भिंडी का मसाला तैयार कर रहे हैं जो कि भिंडी को बनाएगा मज़ेदार सा। एक चीज़ और इसमें जाएगी, वो क्या जाएगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है बेसन, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा बेसन। बेसन भिंडी में जायका भी भिंडी को देगा और इससे जो हमने कट लगाया है ना वो भी बेसन से जुड़ जाएगा और मसाला बाहर नहीं निकलेगा। और ये मसाला मैंने सारा अच्छा सा मिक्स कर लिया। और भिंडी में जो मैंने सेंटर से कट लगाया था ना, कट लगा के इसे छोड़ दिया था। अब इसमें वो मसाला सारा फिल कर लेंगे और अंदर ही सिर्फ मसाला फ़िलहाल लगाएंगे। और इस तरह तमाम भिंडी को मसाला लगा के आपको दिखाती हूँ। मसाला मैंने भिंडी को लगा दिया है और भिंडी तैयार है। अब इसकी कटिंग दोबारा से होगी। ये आप जिस साइज़ की भी भिंडी काटना चाहे आप काट सकते हो, छोटी बड़ी। और मेरे पास ज़रा भिंडी बड़ी है तो छोटी भिंडी नहीं है, तो मैं इसके ज़रा पीस छोटे छोटे करूँगी, इसलिए कि ये गोल जो है ना भिंडी काफ़ी मोटाई में है। तो इस तरह भिंडी को कट जो लगा चुकी थी पहले, अब इसकी इस तरह कटिंग करके तमाम भिंडी दिखाती हूँ। तमाम भिंडी मैंने काट ली। अब भिंडी में एक और काम करेंगे, वो क्या करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ, जिससे भिंडी होगी मज़ीद मज़ेदार सी और एक अलग अंदाज़ होगा भिंडी का। आपने पहले हो सकता है बनाई हो, अगर नहीं बनाई ना तो आप ज़रूर मेरी इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फेसबुक पर है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लें। और ये बेसन से पहले 2 मेरे पास छोटे साइज़ के लीमू हैं, लीमू ज़रूर लगाना है आपने। इससे हल्का सा हमने गीला करना है तो वो होगा लीमू से। 2 अदद लीमू का रस इसमें मिला दिया और अच्छा सा इसे मिक्स करना है। अब बारी आ गई बेसन की। बेसन छलनी से लगाएंगे, छलनी से बड़े आराम से हर तरफ बेसन जाएगा। बेसन तकरीबन मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 टेबलस्पून के, अच्छा सा बेसन भिंडी के ऊपर लग जाए। जो मसाला हमने अंदर लगाया ना वो भी महफूज रहेगा और भिंडी ऊपर से भी बहुत ही मज़ेदार, जब फ्राई करेंगे ना तो क्रिस्पी होगी। ये वैसे भी आप खाएँ तो खाने में बहुत मज़े की लगेगी जब फ्राई कर लें। तो मैंने बेसन लगा दिया है, फ़िलहाल थोड़ा सा लगाया है। इसे और मैं चम्मच से सारा सेट करके, तो जितना और बेसन इसमें जाएगा तो वो थोड़ा सा और इसमें बेसन लगा दिया और दोबारा से चम्मच से आप इसे अच्छा सा मिक्स कर लें। और इसे मैंने छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि सारा बेसन भिंडी के ऊपर चिपका रहे। अब मैंने ऑयल गरम कर लिया है और अच्छा सा ऑयल गरम हो चुका है। एक भिंडी का पीस डाल के मैंने चेक कर लिया है। और ये भिंडी जो मैंने थोड़ी देर रखी थी ना तो सारा मसाला इसमें चिपक गया है और हल्का हल्का सा आपको गीलापन भी, यानी कि नमी इसमें नज़र आ रही है ना, तो बेसन सारा चिपक गया है। जैसे ही आप भिंडी डालें तो आपने अभी चम्मच नहीं चलाना, भिंडी को डीप फ्राई करना है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें ऑयल इस्तेमाल की है। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब भिंडी कुछ देर पकी है ना, कुछ देर फ्राई हुई है, तो मैंने चम्मच से इसे चलाया है। थोड़ा सा चलाना। अब एक साइड पे जैसे ही मुझे नज़र आएगा कि भिंडी फ्राई हो चुकी है तो दूसरी तरफ पलट देंगे चम्मच चला के। भिंडी जैसी एक साइड से हुई है ना तो मैंने चम्मच चलाया है। और मीडियम फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है, लो पे या कम पे नहीं करना, ना फुल पे करना है, मीडियम पे रखना है अपने फ्लेम को और फ्राई इसे करते जाना है। और ये एक साइड से हुई है ना तो चम्मच चलाया, जैसी थोड़ी सी क्रिस्पी होगी भिंडी का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और भिंडी फ्राई भी हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब भिंडी को निकाल लेंगे। एक प्याज मैंने अब डाला है। अब थोड़ी सी भिंडी और बची है, वो भी इसी तरह ही फ्राई करनी है। तो ये मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ ऑयल से। तमाम भिंडी को निकाल कर अब मैं दूसरी भिंडी फ्राई कर लूँगी और इसके बाद फिर क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये गया इसमें दूसरा बैच। इसी तरह ही जैसे मैंने पहले भिंडी फ्राई की थी उसी तरह ये फ्राई कर लेंगे। भिंडी फ्राई हो चुकी है और ऑयल तकरीबन इसमें 4 टेबलस्पून के करीब डालेंगे। भिंडी को फ्राई किए उसमें काफ़ी ऑयल है, तो इस वक्त ऑयल हमने कम डालना है। और इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने कुंडी में कुटा हुआ है। कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट होगा 1 टेबलस्पून और इसे हल्का सा फ्राई करना है, जलाना नहीं है। बस ये हो कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और लो फ्लेम से थोड़ी सी तेज़ आग पे मैंने इसे चम्मच से चला के कुक करके तो इसमें फिर डालेंगे मसाले। लहसुन अदरक फ्राई बहुत अच्छा सा हो चुका है और आधे कप से कम मैंने पानी शामिल किया। हल्दी हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत मैंने डाली है। एक टीस्पून फुल भर के ज़ीरा और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। और इसमें कोई गरम मसाला नहीं जाएगा, सिर्फ ये जो मसाले गए हैं बस यही मसाले होंगे। अच्छा सा मसाला भून लेंगे। जब ऑयल नज़र आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। मसाला अलग है, ऑयल अलग नज़र आ रहा है, तो मसाला तैयार है। अब इसमें जाएगी दही। इसमें टमाटर नहीं डाल रही, दही डाल रही हूँ। आप अगर दही नहीं डालना चाह रहे तो टमाटर पीस कर आप डाल सकते हो। तो अब जैसे ही ऑयल नज़र आएगा मसाले का तो समझो कि मसाला तैयार है। ज़्यादा ड्राई नहीं करना दही के पानी को, सिर्फ ऑयल आने तक इसका इंतज़ार करना है। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सा मसाला भुन चुका है, ऑयल अलग सा नज़र आ रहा है, तो समझो ये तैयार है। और भिंडी जो हमने फ्राई करके रखी थी वो इसमें शामिल करेंगे। और इस वक्त फ्लेम है लो से कम। और ये मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया और इसमें मैंने 3 अदद प्याज फ्राई कर लिए, इस स्लाइस में कटे हुए मोटे साइज़ में। बारीक काटेंगे तो बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे, तो भिंडी में प्याज नज़र आए तो फिर अच्छे लगते हैं और खाने में भी मज़ा आता है। प्याज भी फ्राई है, भिंडी भी फ्राई है। बस चम्मच चला के तो इससे दम पे रखना है थोड़ी देर के लिए। चम्मच से अच्छा सा मिक्स मसाला कर लेंगे तमाम भिंडी और प्याज में। और इसको मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर में। ये मैंने इसे कुछ देर दम पर रखा, ढक के छोड़ दें। और अब इसके ऊपर हरा धनिया या कड़ी पत्ता है मेरे पास, मैं हरा धनिया नहीं इसमें शामिल कर रही, तो इसमें हरी मिर्ची अदरक डालें और ये तैयार है। इंजॉय करें, चपाती के साथ खाएं या घर की रोटी के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी ये अलग एक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा और मुझे दें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।